नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री गजानन महाराज की पालकी का अकोला में भावपूर्ण स्वागत। जिला परिषद सभागृह में विकास की बजाय विनाश का मंजर। पार्षद राम टेके पर गोलियां दागने वालों को करे गिरफ्तार, सत्ताधारियों की मांग। और स्थायी समिति के 16वें सदस्य का चयन, विरोधियों ने एक तरफे निर्णय का आरोप लगाया। शिगांव के संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी का अकोला में आगमन हुआ। पालकी का स्वागत करने के लिए पुराने शहर के हजारों लोग घर से निकल आए। शिगांव से पंढरपुर के लिए निकली संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज की पालकी का मंगलवार 29 मई की सुबह 6 बजे अकोला में आगमन हुआ। श्री गजानन महाराज की पालकी के आगमन को देखते हुए पुराना शहर के डाबकी मार्ग पर जगह जगह पर अत्यंत आकर्षक रंगोलियां निकाली गई थी। ये रंगोलियां सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। पुराना शहर के डाबकी मार्ग के प्रत्येक चौराहे पर श्री गजानन महाराज की झांकियां सजाई गई थी। श्री की पालकी के सामने संस्थान का गजराज चल रहा था। हाथी के पीछे घोड़े भी थे। शेगांव के श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा पिछले 45 सालों से श्री की पालकी निकाली जा रही है। इस साल पालकी में 600 वारकरी शामिल हुए हैं। पालकी के अकोला आगमन के कारण सभी ओर का वातावरण धार्मिक हो गया है और अकोला शहर को मानो शेगांव का रूप प्राप्त हो गया है। पुराना शहर के डाबकी मार्ग पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री गजानन महाराज की पालकी की एक झलक पाने व दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आपाधापी मचा रहे थे। शनिवार को श्री गजानन महाराज की पालकी शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय पहुंचेगी, जहां पालकी का विश्राम रहेगा। श्री गजानन महाराज की पालकी के आगमन के कारण वातावरण में चैतन्य पैदा हो गया है और सभी ओर गणगणात बोते की स्वर लहरियां गूंज रही है। अकोला जिला परिषद की सभा के दौरान विषय मंजूरी को लेकर विरोधियों ने सभागृह में जमकर तोड़फोड़ की। विकास के बजाय विनाश कार्यों के लिए जिला परिषद फिर एक बार चर्चा में आ गई। मंगलवार 29 मई को जिला परिषद की सर्वसाधारण सभा में विषय मंजूरी को लेकर अभूतपूर्व तोड़फोड़ की गई, जिसके कारण यहां का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। इस सर्वसाधारण सभा में 1,14,88,000 की निधि बांधकाम विभाग को देने की मांग विरोधियों ने की थी। उनकी मांग को अनसुना करते हुए जिला परिषद अध्यक्षा पुष्पा इंगले ने यह निधि समाज कल्याण विभाग को देने की घोषणा की। जिला परिषद अध्यक्षा की इस भूमिका से सभी विरोधी आक्रामक हो गए और उन्होंने सभागृह में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच अध्यक्षा ने सभा समाप्ति की घोषणा कर वे चली गयी, जिसने आग में घी डालने का काम किया और सभागृह युद्ध का मैदान बन गया। इसमें विरोधियों के हाथ जो लगा उसे तोड़ डाला गया। गौरतलब है कि 27 मार्च को ही सभा में अध्यक्षा ने यह निधि बांधकाम विभाग को देने के लिए अपनी सहमति दिखाई थी, लेकिन मंगलवार की सभा में अध्यक्षा की पलट नीति के कारण विरोधियों ने जमकर हंगामा मचाते हुए सभागृह के प्रत्येक सामान को चकनाचूर कर दिया।
विकास के बजाय विनाश करने का काम पदाधिकारी व सदस्यों ने किया, जिसे लेकर खेद जताया जा रहा है। पार्षद अजय राम टेके पर गोलियां दागने वाले सभी आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर सत्ताधारियों ने जिला पुलिस अधीक्षकों को निवेदन सौंपकर चर्चा की। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्षद व मनपा के गठ नेता अजय राम टेके पर दिन दहाड़े गोलियां दागकर उन्हें मारने का प्रयास किया गया, जिसके कारण जिले भर में सनसनी मच गई थी। इस निंदनीय घटना से फरार आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर नागरिकों में पनपे भय को समाप्त करने की मांग को लेकर मनपा के सत्ताधारियों व शहर के मान्यवरों ने जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र को निवेदन सौंपकर उनसे चर्चा की। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र ने सभी को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उधर आइकॉन अस्पताल में दाखिल पार्षद अजय राम टेके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पुलिस के हाथों से अभी भी आरोपी दूर ही है। इस गोलीबार के समय पार्षद राम टेके के साथ रहने वाले उमेश गोपनारायण ने आप बीती सुनाई। महापौर उपमहापौर अजिपूर राम टेके आम्ही सोबत होतो। तिथून निघालो एसपी आम्ही कलेक्टर ऑफिसरला निवेदन द्यासाठी की हे लोक उपोषणाला बसायला यायचं उपोषण थोड्यासाठी आम्ही अजिभाऊ आम्ही बाकी महापौर उपमहापौर या गाडीमध्ये बसले। आम्ही अजिभाऊ माझ्या गाडीवर निघालो। गाडीवर निघता बरोबर रमाकांत खेतांच्या तिथं बंगल्याच्या पाशी आम्ही थांबलो। आम्ही गाडीची जशी दाबत नाही गाडी तर तसं 3 जण आले का गाडीवर संतोष सोनवणे, संतोष वानकडे, संतोष बद्या संत्या म्हणतो संतोष वानकडे, सोनू जाधव त्यातल्या संतोष बद्ध संत्यानं गोळ्या मारल्या भाऊच्या मस्तकाला। एका साईडनं गाडी घेऊन साईडला घेतली, मस्तका गोळी मारल्या। मी खाली पडताना तो अजून 2 गोळ्याचा मारल्या भाऊला। माझ्या मागा लागली। मी भाऊनं मला म्हटलं उमेश तू पै। मी पळालो बँकेमध्ये पळालो ते माझ्या मागा आले। तिथून पळून चालले गेले संतोष सोनूने आणि बद्दा संत्या। इस अवसर पर मनपा के सत्ताधारी सहित पदाधिकारी व मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मनपा की विशेष सर्वसाधारण सभा में स्थायी समिति के 16वें सदस्य का चयन किया गया, जिसे विरोध पार्टियों ने एक तरफे निर्णय का आरोप लगाया है। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के आदेश पर स्थायी समिति के 16वें सदस्य को सर्वानुमति से चुनने के लिए मंगलवार 29 मई को अकोला महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में स्थायी समिति के 16वें सदस्य के रूप में पार्षद गोपी ठाकरे का चयन किया गया। इस निर्णय को विरोधियों ने एक तरफा करार देते हुए मतदान कर चयन प्रक्रिया की मांग की, परंतु सत्ताधारियों ने किसी की भी एक न सुनते हुए अपना निर्णय कायम रखा और विरोधियों के विरोध के बीच राष्ट्रगीत शुरू कर दिया, जिसके कारण मनपा की सभा में फिर एक बार स्पष्ट रूप से राष्ट्रगीत का अपमान हुआ। इस सभा में सत्ताधारियों के एक तरफा निर्णय का विरोध करते हुए शिवसेना के पार्षदों ने सभा का त्याग किया। वहीं विरोधियों ने आयुक्त दीपक चौधरी की चुप्पी का निषेध करते हुए आयुक्त की शिकायत मंत्रालय में करने की बात कही। सत्ताधारियों के रवैये से विरोधक खासे नाराज दिखाई दिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए सीडी समाचार के साथ। आपके अकोला शहर में उत्सव मेला मनोरंजन का भरपूर खजाना, आकाश झूला, ब्रेक डांस, सलाम्बो, मौत का कुआं, क्रॉसवेल झूला, मैजिक शो, नाव झूला और भी बहुत कुछ। आइसक्रीम, भेल, कचौड़ी आपकी सेवा में शाम 5 से 10 बजे तक। पत्ता स्वराज्य भवन अकोला। मोबाइल नंबर 9371686112 9423415686। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी 3ही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीएटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग,
प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन, 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। कृषि विद्यापीठ के ठाकरे सभागृह में संयुक्त कृषि संशोधन एवं विकास समिति की एक बैठक ली गई, जिसमें कई विद्यापीठों के कुलगुरु शामिल हुए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला व महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे के संयुक्त तत्वावधान में संयुक्त कृषि संशोधन एवं विकास समिति की बैठक का आयोजन कृषि विद्यापीठ के ठाकरे सभागृह में किया गया। इस बैठक में महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे के उपाध्यक्ष श्री विजय कोलते प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु डॉक्टर वेंकट मायंदे ने की, जबकि प्रमुख अतिथियों में राहुरी की महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर टी.ए. मोरे, परभणी की मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर के.पी. गोरे, दापोली की डॉक्टर बालासाहब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर के.ई. लावंदे व पुणे की महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद के महासंचालक श्री एम.एस. सावंत उपस्थित थे। सभी विद्यापीठों के कुलगुरुओं ने आगामी मानसून में उनके विद्यापीठ द्वारा किए जाने वाले संशोधन की जानकारी दी। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना कुलगुरु डॉक्टर मायंदे ने, जबकि आभार प्रदर्शन डॉक्टर एस.वी. सरोदे ने किया। सुन्नी दारुल कज़ा व बैतुल माल की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। सुन्नी दारुल कज़ा व बैतुल माल की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 10 युगलों को शादी के बंधन में बांधा गया। इस सामूहिक विवाह में शामिल जोड़ों को अलमारी, पलंग, 20 बर्तन व 1 प्रेशर कुकर भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। साथ में कुरान पाक भी दी गई। इस अवसर पर मुफ्ती सैयद शामसुल हक ने इज्जत माई शादियों को वक्त की जरूरत बताया। सैयद जकी मियां नक्शबंदी ने निकाह पर अपना बयान पेश किया। मुफ्ती कुरफान साहब ने सुन्नी दारुल कज़ा के कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं इंजीनियर श्री हामिद ने अल्पसंख्यकों को जो अवसर उपलब्ध कराए गए हैं उसकी जानकारी दी। निकाह में वकील की भूमिका हाफिज अयूब साहब ने और गवाहों की भूमिका हाफिज अब्दुल वहीद मौलाना यूनुस साहब ने अदा की। खुतबे निकाह और दुआ आजम बरार मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने मांगी। यह कार्यक्रम हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अफरोज आलम ने आयोजित किया था। इस अवसर पर हाजी फारूक भाई, निसार मोहम्मद, शम्स तरवेज, शाहिद इकबाल, सलीम भाई, आशिक भाई, हाजी अब्दुल कुद्दुम, हाजी महमूद खान, आबिद भाई, गुलाम हसन, हाजी उस्मान भाई, बुढ़न गाढ़ेकर, इलियास गौखे, अल्लू पहलवान, फरीद पहलवान, नौशाद, शकील आदि ने अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम का फिल्मांकन कैमरामैन सईद खान ने किया। हमने जो कराया ये सुन्नी दारुल कज़ा बैतुल माल की जानिब से की गई और ताला इसमें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमको बहुत अच्छी तरीके से शादियों को हमने अंजाम दिया। और ये सुन्नी दारुल कज़ा बैतुल माल जो है गरीबों की, यतीमों की, बीमारों की और बेरोजगारों की मदद करने के लिए अकोला में कायम किया गया है। सुन्नी दारुल कज़ा वो बैतुल माल का मकसद ये है कि गरीबों का, यतीमों का, बेसहारों की मदद की जाए और इज्तिमाई शादियों के अंदर आसानी पैदा की जाए। और ये 10 जोड़े इज्तिमाई शादियों के जो आज सुन्नी दारुल कज़ा बैतुल माल की जानिब से हुए हैं, इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम इस इज्तिमाई शादियों को करने में भरपूर तौर से कामयाब रहे। सुन्नी दारुल कज़ा बैतुल माल की हमेशा से कोशिश रही है और कोशिश करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे। भीषण गर्मी ने सभी को हलाकान कर दिया है। गर्मी का पारा 46 डिग्री से नीचे नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण लोग बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया है। पूरे विदर्भ में सूर्य देवता आग उगल रहे हैं। सुबह 9 बजे से ही गर्मी का एहसास हो रहा है, जिसका असर देर रात तक रह रहा है। अकोला शहर में गर्मी का पारा 46 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा है। भीषण गर्मी के कारण रास्ते बाजार सूने दिखाई दे रहे हैं, जिसका विपरीत परिणाम व्यापार धंधों पर हो रहा है। पेड़ तेजी से नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग के चलते कई प्रकार की भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली धूप के कारण सभी ओर हाहाकार के समान स्थिति पैदा हो गई है। घर में पंखे और कूलर भी गर्मी को मात देने में असफल साबित हो रहे हैं। नौतपा आरंभ हो गया है। पूरे ग्रीष्मकाल में नौतपा के 9 दिन सबसे अधिक गर्म होते हैं। चिलचिलाती धूप के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने सिर पर सफेद सूती कपड़ा डालकर ही बाहर निकल रहा है। तेज धूप से बचने के लिए स्कार्फ, रुमाल, गॉगल आदि का जमकर प्रयोग किया जा रहा है। दोपहर 12 से लेकर शाम 5 बजे तक तेज धूप का असर रह रहा है। चिलचिलाती धूप से परेशान लोग अब बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थम्स अप की बोतल से सितार गुटखा की खाली पाउच निकली। इस थम्स अप की असलियत को लेकर संदेह जताया जा रहा है। गर्मी से निजात पाने के लिए शीत पेय का चयन काफी बढ़ गया है, लेकिन अब शीत पेय पीने के पहले आप यह देखना ना भूलें कि ये केवल शीत पेय ही है और कुछ तो नहीं। छोटी उम्री निवासी विशाल ने एक पान टपरी से थम्स अप की बोतल ली तो थम्स अप में उन्हें सितार गुटखा की खाली पाउच दिखाई दी। इतनी प्रसिद्ध कंपनी के शीत पेय की बोतल में सितार गुटखे का पाउच निकलना कुछ संदेह जता रहा है। कहीं थम्स अप का माल नकली तो नहीं बनाया जा रहा है। संबंधित विभाग को इसको गंभीरता से ध्यान दिए जाने की मांग हो रही है। त्या पानपट्टीवर मी थम्सअप पेलो तर त्याच्यात हे सितारची पुडी निघली। आता अशा थम्सअप मध्ये निघलं तर लोकांचं काय होईल? त्या कोटिंग आल्यावर कारवाई करावी, कडक कारवाई करावी त्याच्यावर। हे आता लहान लेकरं पितात, छोटे पोरं पितात। शेगांव बाईपास स्थित मां अन्नपूर्णा माता मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अन्नदान व महाप्रसाद का लाभ लिया। प्रति मंगलवार होने वाले शाश्वत अन्नदान सत्र के महाप्रसाद में मंदिर के सर्व सेवा अधिकारी श्री नंद किशोर जी पाटिल व सौ शोभाताई पाटिल ने स्तुति सुमन व मंगल स्तवन सहित माता रानी का विधिवत पूजन किया। श्री विठल पाटिल व अन्नपूर्णेश पाटिल ने मिष्ठान भोग विधि व कन्या पूजन में सहभाग लिया। आज के प्रमुख अतिथि श्री किशनराव बोरे सौ पुष्पा किशनराव बोरे अकोला परिवार ने पूजन कर सहभाग लिया। आज के यजमान श्री सुनील भाऊ माहेश्वरी, डॉक्टर वर्षा साधवानी, सुनील साधवानी कार्यकारी अभियंता धुड़े, कोयल सुनील साधवानी, रतन साधवानी गणेश उद्योग अकोला परिवार ने अन्नदान कर पुण्य सेवा का लाभ लिया। मां अन्नपूर्णा नर्सरी के श्री बबनराव पीसे, सौ हेमाताई पीसे, श्री रजनीकांत जाड़ा जी ने मान्य व्यवस्थापक श्री गजानन सरदार व व्यवस्थापक श्री कमल किशोर शर्मा ने कार्यक्रम का नियोजन किया। छायांकन राम तिवारी व फोटोग्राफर नरेंद्र नायसे ने किया। महाप्रसाद व रसोई व्यवस्थापन श्री बनारसी महाराज कैटरेस ने किया। श्री सचिन टेकाड़े व मोहन पाटिल के नेतृत्व में श्री दीपक निम्बालकर, प्रमोद श्रीनाथ, प्रकाश निम्बालकर, पंकज बगड़िया, गुजर काका, पुष्पाताई जाधव, राजू खेड़कर, प्रकाश ढौड़े, नीलेश काड़े, देवानंद अंबूसकर, चेतन ठाकुर ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योगदान दिया। इस कार्यक्रम में अन्नदान ठाकुरदास सतनानी भारत उद्योग MIDC अकोला, श्याम साधवानी RCC कंसल्टेंट, हरीश साधवानी गणेश फूड्स अकोला ने दिया। पार्षद अजय राम टेके पर फायरिंग करने वाले आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उत्तेजित भीड़ ने सिटी कोतवाली थाने पर मोर्चा निकाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्षद व मनपा के गुट नेता अजय राम टेके पर देसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर जान लेने का प्रयास किया गया, जिसमें अजय राम टेके घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सोमवार की रात सैकड़ों संतप्त लोगों ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने पर मोर्चा निकाला। संतप्त लोगों द्वारा यहां रास्ता रोको भी किया गया, जिसके कारण सिटी कोतवाली परिसर के मार्गों का यातायात ठप्प हो गया था। पार्षद अजय राम टेके पर फायरिंग करने वाले आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इस मांग को लेकर यह मोर्चा निकाला गया था। सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी विलास पाटिल के आश्वासन के बाद उत्तेजित भीड़ शांत हुई। इस मोर्चे के कारण कुछ समय के लिए यहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। डाबकी मार्ग की गली क्रमांक 1 में नाली के अधूरे निर्माण कार्य के कारण कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिसके कारण लोगों में नाराजगी है। अकोला के डाबकी मार्ग पर गली क्रमांक 1 में नाले के अधूरे कार्य के कारण यहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां बड़े नाले का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके कारण नाली से निकलने वाला सारा गंदा पानी और गंदगी आसपास की जगहों पर इकट्ठा हो रही है। लंबे समय से यह समस्या निर्माण होने के कारण लोग कई समस्याओं से जूझने के लिए विवश हैं। यहाँ इकट्ठा नाली के पानी में विषैले जीव जंतु पनप रहे हैं, साथ ही मच्छरों की पैदाश बढ़ गई है। इस नाले का निर्माण कार्य पूरा किया जाए व गंदे पानी की समस्या हल की जाए, इस प्रकार की मांग स्थानीय नागरिक कर रहे हैं।
हरिहरपेट में मनपा की शाला क्रमांक 19 के पास असामाजिक तत्वों का डेरा लग रहा है, जो चोरी, छीना झपटी, छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पुराना शहर के हरिहरपेट में महानगर पालिका की शाला क्रमांक 19 है, जो अवैध धंधों के साथ ही गुंडा तत्वों का गढ़ बन गई है। शाला परिसर में नियमित चोरियां होने के कारण स्थानीय नागरिक परेशान हो गए हैं। यहां से महाकाली नगर व शिवसेना नगर की ओर रास्ता जाता है। इस पूरे रास्ते पर बिजली के पोल जरूर लगे हैं, लेकिन लाइट एक पोल पर भी नहीं है। शाम ढलते ही यहाँ गुंडा तत्व सक्रिय हो जाते हैं, जो चोरी के साथ साथ सीनाजोरी कर रहे हैं। लाइट न होने के कारण गुंडा तत्व किसी भी व्यक्ति को रोककर रुपए पैसे छीन रहे हैं। रात में कईयों की बकरियां गायब की गई, तो किसी की साइकिल, किसी के रुपए गायब किए जा रहे हैं। यह इलाका अवैध शराब बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। रात में शाला परिसर में शराब की बोतलें खुलती हैं और बाद में चोरी, छीना झपटी, राहजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। स्थानीय नागरिकों ने पुराना शहर पुलिस से मांग की है कि यहां रात की गश्त बढ़ाकर गुंडा तत्वों को सलाखों के पीछे कर उन्हें इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। करतात रात्री इथं, आणि त्यानंतर इथं रात्री कोणी माणूस एकटा व्यक्ती गेला त्याला धरतात आणि चाकूचा धाक दाखवून त्याला हिसकावतात, मोबाईल, पैसे वगैरे सर्व घेऊन घेतात त्याचे। त्यानंतर ते इथं चोऱ्या करतात, रात्री येतात, सकाळी दिवसा इथं म्हणजे बघतात सर्वीकडे आणि रातच्याने येऊन चोरी करतात। बोकुड वगैरे सर्व इथून रात्री चोरी केलेलं आहे, दिलेले आहे 2-2, तरी एकही पोलिसवाला इथं पेट्रोलिंगला येत नाही। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की अनुमति लिए बिना ही ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाकर लोगों से मनमाना किराया वसूलना शुरू किया है। शहर में ऑटो चालकों द्वारा लोगों से जबरन अधिक किराया वसूला जा रहा है। कुछ महीनों पहले पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उस समय ऑटो चालकों ने अघोषित रूप से 10 रुपए प्रति सवारी किराया वसूलना शुरू किया था। अब पेट्रोल के दामों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए ऑटो चालकों ने अपने ऑटो पर 10 रुपए प्रति सवारी लिखना शुरू किया है। ऑटो चालकों को अपना किराया बढ़ाने के पहले पर्याप्त कारण बताते हुए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय को इसकी जानकारी देनी होती है। उसके बाद परिवहन कार्यालय किराया बढ़ाने की अनुमति देता है, लेकिन अकोला के ऑटो चालकों ने परिवहन विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति न लेते हुए अपने मन से ही किराया वसूलना शुरू किया है। रोजाना लाखों रुपए की लूट किराए के नाम पर हो रही है, जिसकी ओर उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अकोला रेल स्थानक के प्लेटफॉर्म पर अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। संभावना जताई जा रही है कि व्यक्ति की मौत उष्माघात से हो सकती है। अकोला रेल स्थानक के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 पर पानी के प्याऊ हैं। सोमवार को इस प्याऊ पर पानी पीते समय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। संभावना जताई जा रही है कि इस अज्ञात व्यक्ति की मौत उष्माघात के कारण हो सकती है। अकोला रेल पुलिस कर्मी भी यहां पहुंचे थे। मृतक की तलाशी लेने पर CRMS रेल संगठन की पुस्तिका जेब से निकली, लेकिन CRMS पुस्तिका पर कुछ भी उल्लेख नहीं था। पुलिस कर्मियों ने संभावना जताई है कि मृतक व्यक्ति रेल कर्मी हो सकता है। बार्शी टाकरी में महात्मा गांधी जल संधारण योजना के तहत बांध व नदी नालों का गाल निकालने का काम शुरू किया गया है। बार्शी टाकरी में महात्मा फुले जल संधारण योजना के तहत नदी नालों का गाल निकालने का काम बड़े प्रमाण में चल रहा है। नदी नालों से निकाले गए गाल को किसानों को निःशुल्क रूप से दिया जाता है। किसान नदी नालों से निकाले गाल को अपनी जमीन पर फैलाते हैं, जिसके कारण जमीनें उर्वरक होती है और फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है। बार्शी टाकरी के तहसीलदार श्री चौहान के मार्गदर्शन में इस योजना को चलाया जा रहा है। महात्मा फुले जल संधारण योजना का अधिक संख्या में लाभ लेकर अपनी जमीनें अधिक उपजाऊ बनाने का आह्वान किया गया है। शेगांव में कई जगहों पर भूमिगत पाइपलाइनें फूट गई हैं, जिसके कारण बड़े प्रमाण में पानी की बर्बादी हो रही है। शेगांव में कई जगहों की भूमिगत पाइपलाइनें फूट गई हैं, जिसके कारण बड़े प्रमाण में पानी की बर्बादी हो रही है, जिसकी ओर शेगांव नगर पालिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। भीषण ग्रीष्मकाल के चलते सभी ओर पानी की किल्लत चल रही है। ऐसे समय पानी का सही नियोजन करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जगह जगह भूमिगत फूटी पाइपलाइनों से बहता पानी इकट्ठा हो रहा है। शेगांव नगर पालिका के जल प्रदाय विभाग के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फूटी पाइपलाइनों को दुरुस्त कर पानी की बर्बादी रोकने की मांग शेगांव निवासी कर रहे हैं। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री गजानन महाराज की पालकी का अकोला में भावपूर्ण स्वागत।
जिला परिषद सभागृह में विकास की बजाय विनाश का मंजर। पार्षद राम टेके पर गोलियां दागने वालों को करे गिरफ्तार, सत्ताधारियों की मांग। और स्थायी समिति के 16वें सदस्य का चयन, विरोधियों ने एक तरफे निर्णय का आरोप लगाया। अब तक के समाचारों में बस इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सिटी समाचार के साथ। नमस्कार।